हेलो एवरीवन, आज है 7 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक का जो शेयर है ये 42 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज अगर हम देखें तो हल्की सी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे थे, उतने बुरे नहीं थे, लेकिन एक खबर भी निकल कर आई जिसकी वजह से शेयर में थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक को लेकर 3-4 बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक 42 रुपीज का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में लगातार तेजी दिखा रहा था ये, लेकिन अब प्रेशर झेल रहा है। 44 रुपीज तक पहुंचने के बाद आप देखिए वापस लगातार 3 दिनों से ये थोड़ा थोड़ा प्रेशर झेलता हुआ नजर आ रहा है। 35 रुपए से शेयर काफी ऊपर पहुंचा और अब थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल भी रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो 25% का ग्रोथ है, और मैं हमेशा कहा है, इससे पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था पीएनबी के ऊपर, और मैंने कहा था कि ये इसी तरीके से फॉर्म होता रहेगा। एक बड़ी गिरावट के बाद एक बहुत बड़ी रफ्तार दिखाएगा, वापस नीचे टूटेगा, वापस रफ्तार दिखाएगा, वापस नीचे टूटेगा, वापस रफ्तार दिखाएगा। और मैंने इससे पहले भी कहा था जब तक ये शेयर 45 रुपए के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर खरीदारी अभी के लिए तो मत करना। हो सकता है कि शेयर नीचे टूट जाए और 40 रुपए तक पहुंच जाए, और 40 रुपए के आसपास एक मौका बनेगा खरीदारी का, लेकिन वहां पर भी किस तरीके से करनी है वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी से मत कूद पड़िएगा वीडियो को देखकर, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा भी करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पिछले 10 साल की मैं बात करूं तो पिछले 10 साल में पंजाब नेशनल बैंक में 80% की गिरावट हम देख चुके हैं। 240 रुपए से लगातार टूटा है ये, और नीरव मोदी के कांड के बाद तो भैया ये शेयर इतना टूटा कि हालत खराब हो गई। इनकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ गई थी उस वक्त तो। और एक वक्त ऐसा भी था कि 26 रुपए तक का लो भी अब तक बना चुका है, अब तक का सबसे बड़ा लो बना चुका है 10 साल का 26 रुपए का, और उसके आसपास ही घूम रहा है तब से। एक साल से देखे तो ना कोई बड़ा रफ्तार आई है, ना कोई बड़ी गिरावट है। आप देखिए ज्यादातर जो शेयर थे कोरोना की वजह से नीचे टूटे जरूर, लेकिन एक शार्प तेजी हमें बहुत सारे शेयर्स में देखने को मिली, लेकिन वो पंजाब नेशनल बैंक के साथ नहीं हुआ। यहाँ पर जितनी तेजी आई दोबारा शेयर टूट कर चला गया, मतलब अभी भी तेजी की जगह बाकी है। लार्ज कैप शेयर है, 46,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, और तकरीबन तकरीबन 10 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड आज के दिन में देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात की तो 73.15% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.97% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 0.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 8.79% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। सरकार यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एलआईसी के पास 8.34% की बड़ी होल्डिंग है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 9.68% है। डिविडेंड के बारे में तो भूल जाइए, 2015 में आखिरी बार पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया। अब बात करते हैं खबर की। तो जो सबसे पहली खबर निकल कर आई है वो है विजय माल्या के साथ जुड़ी हुई है। विजय माल्या की जो प्रॉपर्टीज है, सिक्योरिटीज है, जिसकी कुल कीमत अगर हम देखने की कोशिश करें तो 5,600 करोड़ है, उसका ऑक्शन किया जाएगा। ये खबर आई है पीएनबी की तरफ से, और ऐसा नहीं कि ये सारे के सारा जो पैसा है वो पीएनबी का है, ठीक है जी, नहीं। कुल कीमत है 5,600 करोड़ इस प्रॉपर्टीज की, और जिसको ऑक्शन किया जाएगा, और उस ऑक्शन से जो पैसा आएगा वो सारा पैसा बटेगा उन बैंकों में जिन बैंकों का पैसा लेकर माल्या भाग गया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और उस बैंक में सबसे बड़ा हिस्सा जाएगा एसबीआई को, क्योंकि सबसे बड़ा पैसा एसबीआई का ही यहाँ पर फंसा हुआ है। साथ में पीएनबी का भी पैसा यहाँ पर जरूर फंसा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पीएमएलए कोर्ट हैज गिवन परमिशन, ठीक है, कोर्ट ने बैंक को परमिशन दे दी है कि भैया आप जो है उनकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है, जो सिक्योरिटीज है, जिसकी कुल कीमत जो है वो 5,600 करोड़ के आसपास की है, उसको आप ऑक्शन कर सकते हैं, बेच सकते हैं और अपना पैसा जुटा सकते हैं। और ये बड़ी खबर दी है पीएनबी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऐसा नहीं कि कोई किसी और ने बताई हो, मल्लिकार्जुन राव जो है पीएनबी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनकी तरफ से ये बात आई है। अब आप देखिए, नाउ द लीड बैंक विल सेल दोज प्रॉपर्टीज। देखिए उस प्रॉपर्टी को बेचेगा कौन? पीएनबी नहीं बेचेगा भैया, पीएनबी लीड बैंक नहीं है, लीड बैंक है एसबीआई, ठीक है। अब आप देखिए, पीएनबी डजंट हैव मच लोन एक्सपोजर इन किंगफिशर। पीएनबी ने बड़ा लोन इनको नहीं दिया था, लेकिन हाँ लोन दिया तो है, बट विल गेट अवर ड्यू शेयर वॉट एवर वंस लीड बैंक टू रियलाइज।
तो देखिए राव ने ये भी कहा है कि देखिए पीएनबी का कोई बड़ा एक्सपोजर इसमें नहीं है और ना ही वो यहाँ पर लीड बैंक है जो प्रॉपर्टी को सेल करेगी। प्रॉपर्टीज को सेल करने का काम करेगी जो लीड बैंक जो एसबीआई है, और पीएनबी को भी कुछ पैसा मिलेगा क्योंकि पीएनबी ने भी पैसा दिया हुआ था इनको। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि पीएनबी को थोड़ा सा पैसा यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, बैंक विल टेक अप सिंबॉलिक पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टीज मेंशन इन द कोर्ट ऑर्डर फॉलोइंग ड्यू लीगल प्रोसीडिंग। अब यहाँ पर देखिए कौन है, देखिए द रिकवरी प्रोसेस इज गाइडेड बाय सिक्योराइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन जो 2016 का एक्ट है। अब यहाँ पर एसबीआई हैज द हाईएस्ट एक्सपोजर। एसबीआई ने सबसे ज्यादा पैसा दिया था पीएनबी को, 1600 करोड़ रुपए का ड्यूज है एसबीआई का जिसको वो कवर करेगी। और देखिए एसबीआई जो है प्रॉपर्टीज को बेचेगी और जितना भी पैसा आएगा वो सारा पैसा सारी बैंक जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको मिल बांट कर दिया जाएगा। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो कह सकते हैं एक छोटा सा हिस्सा पीएनबी के पास भी आने वाला है। एक और खबर यहाँ पर यह भी है कि पीएनबी ने NARCL में बड़ा हिस्सा खरीदा है और वहां पर वो जो अपने एनपीएस है जिसकी कुल कीमत 8,000 करोड़ तक की है वो ट्रांसफर करेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो भैया ये है क्या आखिर। तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक ऑन सैटरडे सेड इट विल पिक स्टेक इन नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड and has identified NPA worth 8,000 crore to be transferred to the proposed bad loan for the resolution। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि पीएनबी जो है वो NARCL में कुछ हिस्सा खरीदेगी और उसके बाद क्या करेगी कि जो अपने खुद के बैंक में 8,000 करोड़ रुपए के जो एनपीएस है वो ट्रांसफर कर देगी NARCL को और कहेगी कि भैया अब हम इससे आजाद है, अब आप रिकवरी करो इन लोगों से, जितना पैसा रिकवर हो सके कर लो आप रिकवरी। देखिए तो बैड बैंक refers to the financial institution that take over bad assets of lender and undertake resolution। देखिए तो हमेशा यही चीज देखने को मिलती है। जनरली होता क्या है कि बैंक मान लीजिए कि 10,000 करोड़ रुपए की बैड लोन है बैंक के पास। अब बैंक को पता है कि भैया रिकवरी होने वाली नहीं है या फिर होगी तो बहुत कम होगी और उसके लिए बैंक का जो रिसोर्सेस है वो बहुत ही ज्यादा खर्च होता रहता है। तो बैंक क्या करती है कि ठीक है 10,000 करोड़ रुपए का ये जो बैड लोन है, एक काम करना आप हमको अभी से 3,000 करोड़ दे दो और बाकी की रिकवरी आप करो, आप जितनी कर पाओ उतना आपका। तो उस तरीके से ये प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि पीएनबी ने यहाँ पर NARCL में हिस्सा खरीद लिया है और अब इनसे वो अपना काम करवा रही है कि भैया हमारे इतने सारे खराब लोन्स हैं जो हमने बांट तो दिए हैं अब रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो आपका काम है इसको रिकवर करना। ठीक है, हम इससे आजाद हैं, हम अपना रिसोर्सेज और ज्यादा यहाँ पर बर्बाद नहीं करेंगे, आप रिकवरी करो और हमको पैसा ला कर दो। यहाँ पर आप देखिए अब आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। NARCL is being formed by all the banks whereupon some of the NPA advance will transfer to ARC for recovery। देखिए तो NARCL जो है वो सारी बैंकों ने मिलकर बनाया है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कोशिश करेंगे तो NARCL is constituted to be promoted by 51% share from the public sector space। We are the second largest public sector bank after State Bank of India। पीएनबी ने ये बोला है कि भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद हम यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसमें हिस्सेदारी रखने वाले। All the bigger bank are contributing but stake of each will be less than 10%। उन्होंने ये भी कहा है कि कई सारी बैंक यहाँ पर कंट्रीब्यूट है लेकिन सबकी जो स्टेक है वो 10% से भी कम की है। अब यहाँ पर उनका ये कहना है कि वी आर एक्सपेक्टेड बाय जून 30 आई विल पुट अ प्लेस वेयर वो स्टार्ट वर्किंग बाय 1 जुलाई। तो यहाँ पर यही है कि जो इतना बड़ा जो लोन का अमाउंट है उसकी रिकवर की जाएगी। और ये भी अच्छी बात है कि बैंक, एक तो भैया माल्या से पैसा आने वाला है, अप्रूवल मिल चुका है, पैसा रिकवर होगा, कुछ पैसा आएगा बैंक के पास। उसके अलावा ये जो 8,000 करोड़ की रिकवरी जो है वो भी आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में, जिसको हम ऑलरेडी बैड लोन्स में कन्वर्ट कर चुके हैं या फिर उसको मान के ही चल रहे हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर है, मतलब दो अच्छी बातें हैं। और तीसरी भी एक अच्छी बात यहाँ पर ये भी है कि पंजाब नेशनल बैंक के भैया मैनेजमेंट का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 तक उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो 6,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भैया हम इतने टाइम में 6,000 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे। जबकि हाल फिलहाल में जो उनका इस क्वार्टर का प्रॉफिट था जो अच्छा था, बुरा नहीं था, 585 करोड़ का प्रॉफिट था।
इससे पहले के क्वार्टर में 506 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर ये कहना कि हम 6000 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है, बेहतर चीज है। और उसके लिए ऐसा नहीं कि प्लान भी है इनके पास कि भैया यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से पैसा आएगा, हर जगह से पैसा आने वाला है। ये बात ये कह रहे हैं, अब कितना आता है क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो कमेंट्री आ रही है मैनेजमेंट की वो काफी पॉजिटिव है, और उसको हम पॉजिटिवली ही यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक खराब न्यूज जो है वो भी बताना जरूरी है, और वो ये है कि जो क्रेडिट सोर्स है, काफी बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इनका जो टारगेट प्राइस है वो कट किया है और 38 रुपीज का रखा है, क्योंकि उनको लगता है कि पीएनबी में अभी भी उस तरीके की ग्रोथ देखने को नहीं मिली है जिस तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है बाकी बैंकों से। और बाकी सरकारी बैंकों ने जिस तरीके से ग्रोथ दिखाया है वैसा ग्रोथ पीएनबी ने अभी तक नहीं दिखाया, और इसीलिए क्रेडिट सोर्स ने इसका जो टारगेट प्राइस है उसको कट डाउन करके 38 रुपीज रखा है। और यही वजह थी कि आज हमें थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 42 रुपीज का शेयर है। और यहाँ पर एक और चीज अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो पीएनबी में टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के अभी भी संकेत बने हुए हैं, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अच्छे प्रॉफिट्स इन्होंने Q4 में दिखाए हैं, 585 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया है इस बैंक ने। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक देखा जाए तो रेवेन्यू में एक बड़ी रफ्तार पकड़ी है, जहां 48,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ के रेवेन्यू थे वो सीधे 80,000 करोड़ तक पहुंचा दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो अच्छा हुआ है, 2021 में 2000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। और बैंक की जो कमेंट्री है कि भैया हम 6000 करोड़ तक पहुंचेंगे प्रॉफिट में, तो ये बहुत बड़ा कमेंट्री है, बहुत बड़ा कमिटमेंट है, और डेफिनेटली इसका वेलकम भी करना चाहिए, क्योंकि कंपनी बैंक धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रहा है। देखिए पिछले 2 क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है, जबकि इससे पहले हमें 12,000 करोड़ 10,000 करोड़ का नुकसान भी देखने को मिल चुका था, और जिसमें जाहिर सी बात है भैया नीरव मोदी का काफी बड़ा योगदान था इसमें। और तेजी आई है, और उम्मीद करते हैं कि 2022 में और बड़े कैंडल्स हमें देखने को मिल जाए अच्छे प्रॉफिट्स के। ओवरऑल मैं कहूंगा पीएनबी 40 रुपए के आसपास मिले, डेफिनेटली खरीदारी करके चल सकते हो, और खरीदारी करिए तो बेचने की सलाह यहाँ पर नहीं रहेगी, बने रहिए यहाँ पर। और जैसे ही अभी थोड़ी सी प्रेशर में है शेयर, हो सकता है कि 40 रुपए के आसपास भी पहुंचे, लेकिन वहां से दोबारा आपको तेजी देखने को मिलेगी जो इसको 45 रुपए तक लेके जाएगी। तो ओवरऑल मैं कहूंगा खरीदारी करिए, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो। 40 रुपए के आसपास एक अच्छा मौका बनता है खरीदारी करने का। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पर डिस्क्लेमर के तौर पर बताना चाहूंगा कि देखिए जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो एजुकेशन पर्पज के लिए होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो एक बार फिर से स्टॉक को जांच पड़ताल खुद से करिए। उसके अलावा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी सलाह जरूर ले लीजिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। धन्यवाद।